प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस लगाई जा रही है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भंवरलाल सर्राफ या फिर मोतीलाल तेजावत। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं दोस्तों, मोतीलाल तेजावत, देखिए ये तो आपके एक ही आंदोलन के सूत्रपात थे, ठीक है ना। एक ही आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की थी 1921 से मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। जो आपके भंवरलाल सर्राफ है, ये दोस्तों आपके मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जो आपके मारवाड़ प्रजामंडल था उसके अध्यक्ष ये थे दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करूं तो इसकी स्थापना देखिए आपके बलवंत सिंह मेहता ने की थी, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन पहले प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तख्त सिंह ने, मान सिंह ने, अभय सिंह ने या फिर उम्मेद सिंह ने? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हुरडा सम्मेलन की सारी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किस किस शासक ने दोस्तों अलग अलग रियासतों से जो है भाग लिया था। इसमें सभी आपके बारे जो है ध्यान जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हुरडा सम्मेलन में दोस्तों जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तख्त सिंह, मान सिंह, अभय सिंह या फिर उम्मेद सिंह? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए हुरडा की बात करें, देखिए 1734 में देखिए आपका हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों आपके हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरडा दोस्तों आपके भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों जोधपुर की बात करूं तो इसमें देखिए जोधपुर के शासक अभय सिंह ने इसमें भाग लिया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया, सांसी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर के अंदर? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सांसी जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कहाँ पर ये पाई जाती है यही आपको बताना है। तो सभी अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बता रहे, सभी को आंसर देना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। सांसी जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है। टोटल देखिए आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान जीके के, और आपको मालूम है बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल 150 नंबर के, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर। तो आज की क्लास में भी टोटल 50 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सांसी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर की बात करूं, भरतपुर जिले के अंतर्गत आपके दोस्तों है जो सांसी जनजाति यहां पर पाई जाती है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग इनमें से कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए वैसे तो दोस्तों राजस्थान के अधिकतर दुर्ग ऐसे हैं जो कि दोस्तों एक से ज्यादा श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दोस्तों मुख्य श्रेणी कौन कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों जो मुख्य है वही पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी लगभग सारे दुर्ग ऐसे हैं दोस्तों जो किसी न किसी श्रेणी में मौजूद है, लेकिन जल दुर्ग दोस्तों राजस्थान में ऐसे 2-3 उदाहरण ही है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बाकी वही आपको बताना है, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग आपको बताना है, क्योंकि ऐसा एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं, ये आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है, जो कि चिड़ियाटोप पहाड़ी पर बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग देखिए आपके बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर के अंदर है। सिवाना दुर्ग देखिए आपके बाड़मेर के अंदर आता है। पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत आता था, पहले ये बाड़मेर के अंतर्गत आता, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा के अंदर आने लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में बालोतरा, और ये दोस्तों आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन जो सिवाना दुर्ग है ये आपके वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का प्रसिद्ध जो जल दुर्ग है वो है आपका गागरोन दुर्ग, जो कि आपके झालावाड़ के अंदर है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर दोस्तों ये आपका गागरोन का दुर्ग स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो बारह का शेरगढ़ दुर्ग है, बारह का शेरगढ़ दुर्ग है वो भी आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसासा और रोड़ा व्यापारी ने दोस्तों जिसका निर्माण करवाया था,
भैंसरोडगढ़ जो है यही वे भी आपकी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो 2-3 दुर्ग ऐसे हैं जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और फेमस जो जल दुर्ग है वो झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष कौन था? गुहिल, वासुदेव, बप्पा रावल, विमलसा, यही आपको बताना है। सभी को यहां पर आंसर बताना। देखिए आदि पुरुष का मतलब है इस वंश को किसने प्रारंभ किया था, शुरुआत इसकी किसने की थी? मेवाड़ के गुहिल वंश की यहां पर बात हो रही है। तो सभी को यहां पर आंसर बताना है, जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो आपके बप्पा रावल को माना जाता है, ठीक है ना। हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने दोस्तों मेवाड़ का जो है राजवंश प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है गुहिल वंश का आदि पुरुष कौन था? ये तो वास्तविक संस्थापक जिनका जो है इतिहास में वर्णन मिलता है, तो गुहिल वंश का वास्तविक जो है आदि पुरुष कौन था ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, मेवाड़ के गुहिल वंश का जो आदि पुरुष था वो था दोस्तों आपका गुहिल, ठीक है ना। गुहिल आदित्य आपने नाम सुना होगा, तो पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आपने सुना होगा कि गुफा में ये रहे थे, जिसकी वजह से दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश का नाम गुहिल पड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा भीम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर बदन सिंह? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जो डीग है दोस्तों जिसे जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, तो इसमें जो जल महल है उनका निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल महल कहां पर स्थित है या जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, वो तो वो डीग को कहते हैं, ठीक है ना। डीग को कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। तो डीग में जल महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था यही आपको बताना है। सभी को यहां पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। टोटल 50 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीग में जो जल महल है उनके निर्माणकर्ता की मैं बात करूं, बदन सिंह ने दोस्तों इनके निर्माण करवाया था, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया 56 का मैदान का विस्तार किन जिलों में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर उपयुक्त सभी? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? 56 का मैदान, देखिए एक तो 56 का मैदान है, इससे संबंधित दूसरा प्रश्न है 56 की पहाड़ियां। दोनों में दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। 56 की जो है आपके पहाड़ियां, दोनों का आपको बताना, तो क्योंकि दोनों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट 56 की पहाड़ियों को 56 के मैदान में कर देते हैं और 56 के मैदान को 56 की पहाड़ियों में कर देते हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। 56 का मैदान का विस्तार कौन से जिलों के अंतर्गत है यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 56 के मैदान की बात करूँ आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें थोड़ा थोड़ा भाग उदयपुर का भी आता है, तो ये दक्षिणी जो क्षेत्र है वो 56 के मैदान के अंतर्गत आता है, यानी कि चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही इसके संदर्भ में बात करें 56 की पहाड़ियों के बारे में, एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया कि 56 का पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपके बालोतरा के अंदर है। बालोतरा जिले के अंदर आ गई वर्तमान में ये जो 56 की पहाड़ियां हैं। तो 56 का मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया सालिम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? बीकानेर में, चूरू में, सीकर में या फिर जैसलमेर में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो सालिम सिंह की हवेली है दोस्तों कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। और बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पे लगना शुरू हो चुकी है। बीएसटीसी 2024 की जो भी तैयारी करें, डेली आपको क्लासेज अटेंड करनी है और अभी से आपको शुरू कर देनी है तैयारी, क्योंकि अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है और अभी से जो है क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी। सालिम सिंह की हवेली, देखिए आपकी जो जैसलमेर है उसको देखिए दोस्तों हवेलियों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। जबकि हवेलियों का नगर एक नवलगढ़ है, इसे भी दोस्तों हवेलियों का नगर कहा जाता है, ठीक है ना। तो सालिम सिंह की जो हवेली है वो आपके जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। और जैसलमेर के अंदर दोस्तों आपकी जो है 3-4 हवेली और भी मुख्यतः है, जैसे पटो की हवेली हो गई, जैसे नतमल की हवेली होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हवेली है जहां से प्रश्न आ सकता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः होता है 10 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। और जो भी दोस्तों क्लासेज डेली लगती है उनमें देखिए राजस्थान जीके का जो आपका पोर्शन है जो कि बीएसटीसी के अंदर पूछा जाता है या पीटीटी के अंदर या कोई भी एग्जाम के अंदर, जहां से देखिए कला संस्कृति आती है, भूगोल आता है, इतिहास आता है और प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान की आती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, बाकी सब्जेक्ट को भी जोड़ लीजिए। प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है, हर एक टॉपिक से दोस्तों प्रश्न उठाए गए हैं, जहां से दोस्तों आपका एक भी प्रश्न एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए राज्यपाल की मैं बात करूं, जो पद देखिए केंद्र में राष्ट्रपति का होता है वो पद देखिए दोस्तों राज्यों के अंतर्गत होता है, ठीक है ना। राज्यों के अंतर्गत अलग अलग राज्यपाल जो है होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करूं, इसकी नियुक्ति भी दोस्तों आपके कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः मैं बात करूं देखिए 5 वर्ष का होता है,
और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों अपने पद पर बना रहता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मोरेल बांध कौन से जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। मोरेल बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है, बूंदी, दौसा, कोटा या फिर टोंक। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। मोरेल जो बांध है वो कौन से जिले के अंदर आता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। सभी को दोस्तों आंसर बताते रहना ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। मोरेल बांध की यहाँ पर बात हो रही है, तो बात करूं करेक्ट आंसर की, ये दोस्तों आपके दौसा जिले के अंतर्गत आता है मोरेल बांध, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास के अंदर ही सारे प्रश्नों को आपको जो है पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ताकि बाद में इन्हें वापस देखने की जरूरत ना पड़े और एग्जाम के अंदर अगर इनसे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपके मन में जो है तुरंत इसका आंसर आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है, वीर सतसई किसकी महत्वपूर्ण कृति है। कवि राजा बांकीदास, कवि राजा श्यामलदास, कवि सूर्यमल मिश्रण या फिर केसरी सिंह बारट। यहाँ पे कवि कर लेना, ठीक है ना। तो कवि राजा बांकीदास, कवि राजा श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण या फिर केसरी सिंह बारट। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए एग्जाम में काफी प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके राजस्थान का साहित्य है, जहां से दोस्तों हर बार एग्जाम के अंदर एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कृतियां हैं और उनके रचनाकार हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे वीर सतसी हो गई, वीर विनोद हो गई, चेतावनी चौंगटिया, और भी कई सारी रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। देखिए केसरी सिंह बारट के बारे में जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है, देखिए एक तो चेतावनी चौंगटिया पूछी जाती है, चेतावनी चौंगटिया, पातल और पीतल इनसे पूछी जाती है। और भी केसरी सिंह बारट की जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियां उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सूर्यमल मिश्रण की देखिए वीर सतसई, वीर सतसई इनकी जो है रचना पूछी जाती है। इनके अलावा दोस्तों दो तीन रचनाएं और है जिनसे संबंधित आपके जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। कवि राजा श्यामलदास के बारे में एक इंपॉर्टेंट कृति है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वीर विनोद, वीर विनोद, ठीक है ना। और सूर्यमल मिश्रण दोस्तों बूंदी का इतिहास में दोस्तों इन्होंने जो है, बूंदी का एक हरणी गांव है जहां पर दोस्तों सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था, तो बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा था। इसका दोस्तों जो वीर सतसई मैंने बता दिया किसकी रचना है, कवि राजा श्यामल सूर्यमल मिश्रण की रचना है। उसे दोस्तों राज्य कवि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को कहां से गिरफ्तार किया था। ब्यावर से, देवली से, नसीराबाद से या फिर जोधपुर से। तो आंसर बताइए जल्दी से इस प्रश्न का। मेवाड़ सरकार ने माणिक्यलाल वर्मा को दोस्तों कहां से गिरफ्तार किया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न तो सीधा एग्जाम में पूछा जाने वाला है, क्योंकि बहुत बार दोस्तों एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। मेवाड़ सरकार, तो मेवाड़ सरकार ने बात करूं माणिक्यलाल वर्मा को, तो इन्होंने दोस्तों देवली से इनको गिरफ्तार किया था, ठीक है ना, देवली से गिरफ्तार किया था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, जोधपुर के महामंदिर का जालरा कब बनाया गया। 1615, 1650, 1660 या फिर 1676। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। जोधपुर का जो महामंदिर है उसका जालरा दोस्तों कब बनाया गया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए जोधपुर का महामंदिर, नाथ संप्रदाय, अगर आपसे पूछे नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है, तो महामंदिर के अंदर है, जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो जोधपुर के जो महामंदिर का जालरा है वो देखिए आपके 1660 के अंदर बनाया गया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पे पूछा गया, नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल किस जिले में है। नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या फिर बाड़मेर। देखिए ऐसे प्रश्नों में काफी सारे अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज होते हैं। नागौरी नस्ल की गायों का, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखिए सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे पशुधन कौन सा है, तो वो आपके बकरी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो पशुधन पाया जाता है वो बकरी पाई जाती है। यहाँ पे पूछा गया, नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति स्थल किस जिले में है, तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या फिर बाड़मेर। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी को यहाँ पर आंसर बताना, और आज की क्लास को देखिए आपको एंड तक वॉच करना, क्योंकि टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं। तो एंड में आपको बताना दो कि 50 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो नागौरी नस्ल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो ये दोस्तों आपके नागौर, इनका उत्पत्ति स्थल नागौर में ही है, तो इंपॉर्टेंट है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी। उदय सिंह की, भीम सिंह की, राज सिंह की या फिर जगत सिंह की। ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, आपको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है, सभी को ध्यान में रखना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कृष्णा कुमारी, देखिए ये किसकी, ये पूछा जाता है, कभी कभार ये पूछा जाता है कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी, तो मेवाड़ की होती है।
मेवाड़ ऑप्शन होता, मेवाड़ अगर ऑप्शन में आता तो उदयपुर कहलाता है, ठीक है ना, उदयपुर कहलाता। तो उदयपुर के या मेवाड़ के जो महाराणा भीम सिंह थे उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और ये वही कृष्णा कुमारी है जिनकी वजह से दोस्तों आपका जयपुर और जोधपुर इनके बीच दोस्तों युद्ध हुआ था, विवाद हुआ था, ठीक है ना, इन्हीं राजकुमारी। बाद में आपको मालूम है इन कृष्णा कुमारी को दोस्तों जहर दे दिया गया था, जिनकी वजह से ये विवाद समाप्त हुआ था। तो कृष्णा कुमारी की बात करूं, ये महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी जो कि मेवाड़ के महाराणा थे। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था? राव जेत सिंह, राव राय सिंह, राव कल्याणमल या फिर राव बीका? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक इनमें से कौन था, यही आपको बताना है। तो राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक टॉपिक से दोस्तों प्रश्न उठाए गए, ऐसा नहीं कि केवल कला संस्कृति के प्रश्न आपको मिलेंगे। राजस्थान के हर टॉपिक से, इतिहास भूगोल हो, कला संस्कृति हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी टॉपिक से यहाँ पे प्रश्नों को लिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक देखिए राव कल्याणमल दोस्तों इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जोधपुर का दोस्तों या मारवाड़ का दोस्तों प्रथम जो शासक था वो था मोटा राजा राव उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जो है दोस्तों आपके सलीम से किया था। इसके अलावा जयपुर या फिर आमेर या फिर कच्छवा वंश, उनमें दोस्तों आपके बारमल पहला शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ओवरऑल बात करें राजस्थान का पहला शासक यह था जिसने दोस्तों मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ की मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, इन्होंने दोस्तों प्रथम ये जो है मेवाड़ के वंश जो है व्यक्ति थे या फिर मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। कब की थी दोस्तों? 1615 में, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात करूं पूरे राजस्थान में बारमल था दोस्तों जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। यहां पे पूछा गया प्रथम राठौड़ शासक कौन था मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, तो वो था दोस्तों राव कल्याणमल। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछेगा, किस जिले का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? जयपुर का, जैसलमेर का, चित्तौड़ का या फिर जालोर का? आंसर बताए जल्दी से, आंसर बताए दोस्तों, कौन से जिले का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी को बताना। देखिए जालोर की मैं बात करूं 1311 के अंदर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जालोर का जो नाम बदल के जलालाबाद कर दिया था। उस समय दोस्तों यहाँ पर जोर हुआ था, ठीक है ना, 1311 में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। जालोर में दोस्तों कानड़दे प्रबंध, उस समय कानड़दे जो है उस समय वहां का शासक था जिनकी कृति में दोस्तों पद्मनाभ ने जो है कानड़दे प्रबंध भी लिखा था। चित्तौड़ को आप सभी को मालूम है दोस्तों जौहर किले के नाम से जाना जाता है। 3 प्रमुख यहाँ पे जोर हुए थे 1303 में, 1303 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 1540 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 1567 में हुआ था। ये 3 प्रमुख जौहर हुए थे आपके चित्तौड़ में। सर्वाधिक जौहर दोस्तों आपके चित्तौड़ के अंतर्गत ही हुए थे और इसे जौहर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की बात करूं, ये ऐसा दुर्ग है दोस्तों जहां पर अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है ना, यानी कि 2 पूरे शाखे हुए थे और एक दोस्तों आधा शाखा हुआ था जहां पर जौहर तो हुआ था लेकिन केसरिया नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? 1550 के टाइम राव लोणकरण का शासन था। राव लोणकरण का शासक था जो उस समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अर्ध शाखा हुआ था। तो आपसे डाई शाखा के बारे में, डाई शाखा के लिए भी ये प्रसिद्ध है और अर्ध शाखा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आधा शाखा यहाँ पर हुआ था। तो कौन से जिले का अर्ध शाखा प्रसिद्ध है? बिल्कुल जैसलमेर का नाम बता। अगर दुर्ग पूछे सोनारगढ़ हो जाएगा। पीली नगरी जैसलमेर में यह दोस्तों अर्ध शाखा हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया हंसली आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान के अंदर, नाक के अंदर, गले के अंदर या फिर हाथ के अंदर? सभी को आंसर बताना है। हंसली आभूषण की बात हो रही है। आभूषणों से दोस्तों यहां पर प्रश्न पूछे गए, आभूषण से यहां पर प्रश्न पूछा गया, यहां से प्रश्न जरूर आता है आभूषणों से। हंसली आभूषण की बात हो रही है तो सभी को यहां पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? देखिए एग्जाम तक सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवा दी जाएगी और आरपी स्टडी फीवर के नाम से दोस्तों, आरपी स्टडी फीवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे भी दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए बिना स्पेस दिए आरपी स्टडी फीवर, वहां पर हमारा चैनल आ जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखेगी जिससे सीधा जाके दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलेगी, पीडीएफ वहां पर मिल सकती है आपको, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। हंसली आभूषण की बात करिए दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या क्या स्थित है? जालीबाग बावड़ी, मामादेव तालाब, पृथ्वीराज की छतरी या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा यहाँ पे स्थान जो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। देखिए दोस्तों राजस्थान के जितने भी दुर्ग है, इनमें दोस्तों जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे कोई बावड़ी बनी होगी, कोई महल बना होगा,
इसके अलावा दोस्तों जो भी इमारतें बनी होगी, कोई छतरी बनी होगी, कोई तालाब बने होंगे, इन सभी के बारे में आपको जानकारी, जैसे प्रमुख तोपे इनके अंदर स्थित है, प्रमुख बुर्जे इनके अंदर स्थित है, कौन कौन से दोस्तों जो है आपके दरवाजे स्थित है, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज्यादातर हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपके जालीबाग बावड़ी भी है, मामादेव तालाब जहां पर दोस्तों राणा कुंभा की हत्या की थी, राणा उदयन है, पृथ्वीराज की छतरी ये भी दोस्तों जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, इनकी छतरी भी यहाँ पर स्थित है। तो तीनों जगह दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है, तो उपयोग सभी इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मेनाल जलप्रपात कहां पर स्थित है, अजमेर के अंदर, भरतपुर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या फिर कोटा के अंदर। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेनाल जलप्रपात की यहाँ पर बात हो रही है। प्रत्येक प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए साथ साथ में आपको आंसर देते रहना है, और इस प्रत्येक क्वेश्चन को यहीं पर क्लास के अंदर ही दोस्तों आपको जो है याद कर लेना, ताकि बाद में वापस से रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। मेनाल जलप्रपात की मैं बात करूं दोस्तों, भीलवाड़ा, अब्रक नगरी भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। 30 ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मच्छकुंड कहां पर स्थित है, दौसा, धौलपुर, प्रतापगढ़ या फिर अजमेर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। मच्छकुंड यहां पर कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। देखिए 3-4 प्रश्न यहां से जो पूछे जाते हैं, एक तो देखिए दोस्तों आपके तीर्थों का मामा ये कहा जाता है आपके पुष्कर को, ठीक है ना, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, देवयानी को कहते हैं। किसको कहते हैं, देवयानी को कहते हैं। तीसरा पूछा जाता है तीर्थों का भांजा, ये कहते हैं दोस्तों आपके मच्छकुंड को, तो मच्छकुंड कहां पर है, ये आपके धौलपुर के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम आता है पचकुंड, जो कि आपके पुष्कर के अंदर है, जो कि अजमेर के अंदर है। पुष्कर के अंदर आपका पचकुंड आता है, जबकि जो मच्छकुंड है जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, ये आपके धौलपुर के अंदर है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर नागौर। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, कहां पर या कौन से जिले के अंदर है, यही आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पे बीएसटीसी 2024 की लगनी शुरू हो चुकी है, तो डेली आपको अटेंड करनी है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर की बात करूं बीकानेर जिले के अंदर आपका ये पड़ता है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कुंभ श्याम मंदिर तथा झाला रानी का महल किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, जयगढ़ दुर्ग की, आमेर दुर्ग की, कुंभलगढ़ दुर्ग की या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता है। देखिए झाला रानी की महल या झाला रानी की बावड़ी के बारे में तो अभी आपने बात की होगी, पिछले प्रश्न में बात की होगी, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कुंभ श्याम मंदिर तथा झाला रानी का महल, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। देखिए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखिए आपका विजय स्तंभ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जवाहर बुर्ज स्थित है। चित्तौड़गढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे दोस्तों आपका जो है पद्मिनी महल है। यहाँ पे दोस्तों आपका जौहर कुंड है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसके अलावा यहाँ पर रैदास की छतरी है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है वैसे रैदास की छतरी है। यहाँ पे दोस्तों मीराबाई का महल भी बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग, तो ये कुंभ श्याम मंदिर और झाला, यहाँ पे देखिए तो कुंभ श्याम जो मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ में भी है और कुंभलगढ़ में भी है। कुंभ श्याम मंदिर 2 जगह पर है, कुंभलगढ़ के अंदर भी है और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। तो केवल सिंगल अगर पूछा जाए कुंभ श्याम मंदिर, तो या तो आपका कुंभलगढ़ ऑप्शन आएगा या फिर चित्तौड़गढ़, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन झाला रानी का महल और कुंभ श्याम मंदिर दोनों आपके कुंभलगढ़ के अंदर है। झाला रानी का महल आपके कुंभलगढ़ के अंदर है, इसी कारण इसका आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। आमेर दुर्ग की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए कदमी महल है, जो कि इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। जयगढ़ दुर्ग में देखिए जयबाण तोप स्थित है, जयबाण जो विश्व की एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो जयगढ़ दुर्ग दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। दोनों जो है कुंभ श्याम मंदिर और झाला रानी का महल ये आपके कुंभलगढ़ के अंदर है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया जालोर का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है, लूणी नदी, मीठड़ी नदी, सोगड़ी नदी या फिर साबी नदी। आंसर बताइए इसका, जालोर का किला। सभी को यहाँ पर आंसर बताना कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जालोर की मैं बात करूं, जालोर को देखिए सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। जालोर की अगर बात करूं, ठीक है ना। और जालोर देखिए जालोर किले का नाम तो आपका सुवर्णगिरी है, लेकिन केवल जालोर जिले का जो नाम है वो आपके जाबालीपुर लगता है। क्या लगता है, जाबालीपुर, एग्जाम में पूछा जा सकता है,
केवल जालोर दुर्ग का नाम तो आपके जो है आपके सुवर्णगिरी है, लेकिन केवल जालोर जो जिला है आपका उसका नाम जाबालीपुर लगता है। और जालोर का जो किला है वो दोस्तों आपके सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बारडोली का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर या फिर भीलवाड़ा के अंदर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना। बारडोली का शिव मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर। देखिए कोटा की मैं बात करूं, चार चौमा का मंदिर, कोटा के अंदर चार चौमा का मंदिर रहता है, चार चौमा का मंदिर है। झालावाड़ के अंदर बात करूं, देखिए कोलवी की जो गुफा है, जो भी इंपोर्टेंट फैक्टर बनता है वो बता रहा हूँ। कोलवी की गुफा आपके झालावाड़ के अंदर है। भीलवाड़ा को आपको मतलब अभ्रक नगरी कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, और भी कुछ इंपोर्टेंट है वो तो बता दूंगा। बारडोली का जो शिव मंदिर है वो आपके चित्तौड़ के अंदर स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बम नृत्य किन जिलों का प्रसिद्ध है? जोधपुर और अलवर का, अलवर और भरतपुर का, सिरोही का या फिर अजमेर का? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और आज की क्लास को देखिए आपको एंड तक वॉच करना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बम नृत्य की यहां पर बात करें, कौन से जिलों का यह प्रसिद्ध है बम नृत्य? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो अलवर और भरतपुर जो आपका मेवात क्षेत्र है वहां का दोस्तों आपके बम नृत्य प्रसिद्ध है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर बारां के अंदर? तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए दो तीन प्रश्न इससे संबंधित मैं बताने वाला हूं इस प्रश्न के अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको इसका नॉर्मल जो सवाल है वो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जवाहर सागर अभ्यारण्य। देखिए यहाँ पे देखिए मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, देखिए जवाहर सागर, एक तो देखिए जवाहर सागर अभ्यारण्य आता है, दूसरा आपका जवाहर सागर बांध आता है, ठीक है ना। जवाहर सागर बांध दोनों एक ही जगह पर स्थित है, दोनों एक ही जगह पर है। या तो जवाहर सागर अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है या जवाहर सागर बांध, दोनों देखिए आपके कोटा के अंदर है। और नदी के बारे में अगर आपसे पूछे, चंबल नदी के किनारे स्थित है या चंबल नदी पर बने हुए हैं, तो इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कोटा जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, डेगाना में किस खनिज की खान है? तांबे की, चांदी की, सीसा जस्ता की या फिर टंगस्टन की? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। जो आपका डेगाना है दोस्तों, कौन से खनिज की खान है यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। डेगाना की यहाँ पर बात रही, कौन से खनिज की खान है, सभी को आंसर बताना। इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। तो डेगाना की बात करूं, यहाँ पे देखिए टंगस्टन की खान है, टंगस्टन की खान है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है, अरावली की लंबाई लगभग कितनी है? 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या फिर 800 किलोमीटर? देखिए लगभग के बारे में पूछा गया, लगभग बतानी है आपको। तो अगर आपको इसकी लंबाई दोस्तों याद होगी तभी आप बता सकते हैं। थोड़ा भी अगर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत भी इसका अनुमान है तो आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। लगभग आपको बताना है। अरावली पर्वतमाला की बात करूं, देखिए वैसे तो राजस्थान के संदर्भ में नहीं पूछा, ये टोटल पूछा है, टोटल लंबाई लगभग कितनी है राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो 550, यानी 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई। लेकिन अगर टोटल पूछे तो 692 किलोमीटर, तो 692 किलोमीटर लगभग कितनी होगी? 700 होगी, ठीक है ना। तो 700 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का आंसर ऐसे देना, टोटल लंबाई की लगभग कितनी है? तो 692 टोटल है, तो ये किसके नजदीक है? 700 के। ऐसा तो नहीं कि 650 आप बता देंगे या 600 बता देंगे। 700 किलोमीटर लगभग दोस्तों आपके अरावली की लंबाई है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे पूछे तो टोटल आपके 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई टोटल 550 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम कब बना था? 1951, 1956, 1952 या फिर 1955? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये क्लास होने वाली है। भारतीय चिकित्सा परिषद की मैं बात करूं, इसका जो अधिनियम है वो देखिए आपके 1956 के अंदर बना था, 1956 के अंदर बना था, यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? मारवाड़ का, मेवाड़ का, बीकानेर का या फिर कोटा का? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दयाल दासरी ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसे आप दोस्तों साहित्य के अंदर ले लें, इसे दोस्तों आपके इतिहास के अंदर ले लें, किसी में भी आप इसे ले सकते हैं। दयाल दासरी ख्यात, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए दयाल दास की ख्यात के बारे में बात करूं, बीकानेर राज्य का जो इतिहास है
वो आपकी इस कृति के अंतर्गत लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर या फिर बूंदी के अंदर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कायलाना झील दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। देखिए बूंदी, बूंदी को तो आपके बावड़ियों का शहर कहा जाता है। कोटा को देखते हैं शैक्षिक नगरी के नाम से जाना जाता है, कोटा को, ठीक है ना। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अजमेर आपको मालूम है राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। कायलाना झील की मैं बात करूं, जोधपुर के अंदर आपकी कायलाना झील है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना किसने की थी? हेम कवि ने, कविमान ने, सूर्यमल मिश्र ने या फिर श्यामल दास ने? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजविलास जो रचना है उसकी रचना आपके किसने की थी, इनमें से यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। राजविलास की जो रचना है वो किसने की थी, यही आपको बताना है। देखिए श्यामल दास की मैंने बात की, सूर्यमल मिश्र की बात की। जो राजविलास है वो जो रचना है वो आपके कवि मान की है और एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र या फिर श्रावण? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो आपके गणगौर का त्योहार है कौन से महीने के अंदर आता है या कौन से महीने में मनाया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। गणगौर के त्योहार के बारे में आपसे पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? देखिए गणगौर के त्योहार पर, देखिए गणगौर के त्योहार पर आपके राजस्थान में जो है त्योहारों का समापन होता है और ये दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये आपके चैत्र माह में मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गंभीरी नदी, बनास नदी, कोठारी नदी या फिर काली सिंध नदी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो मेजा बांध है आपके कौन सी नदी पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? मेजा बांध की बात करूं, देखिए आपके मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है। अगर जिला पूछा देखिए भीलवाड़ा के अंदर आपका मेजा बांध आता है, तो मेजा बांध की बात करूं कोठारी नदी पर आपका बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया गग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? हकरा, आजम, कतरा या फिर सातल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गग्गर नदी की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इसको क्या कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। देखिए गग्गर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। गग्गर नदी जो है आंतरिक अपवा प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक अपवा प्रणाली सबसे बड़ी लंबी नदी आपकी गग्गर नदी है, जबकि सबसे छोटी आपकी कांकनी नदी है। इसका उद्गम दोस्तों आपके शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान के अंदर देखिए दोस्तों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ यहाँ से प्रवेश करती हुई है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है दोस्तों ये, ठीक है ना। और ये राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहलाती है। राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी जो है वो आपके घग्गर नदी कहलाती है। मृत नदी के नाम से इसे जाना जाता है, डेड रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके दोस्तों नदी का जो पार्ट है उसे नाली के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे दोस्तों आपकी जो कालीबंगा है, पीलीबंगा है, ये सभ्यता स्थित है। कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता स्थित है। बटनेर का जो दुर्ग है वो भी दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? भरतपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या फिर बीकानेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, त्रिपुरा सुंदरी माता। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? देखिए त्रिपुरा सुंदरी माता की बात करूं तलवाड़ा के अंदर है। स्थान के बारे में पूछे, तलवाड़ा, एक तलवाड़ा झील भी है जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है। एक तिलवाड़ा स्थान है जो कि बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर के अंदर है और बालोतरा के अंदर मान सकते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर जो है बांसवाड़ा में स्थित है, स्थान तलवाड़ा है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखे, अगला पूछा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशनलाल वर्मा ने, गोकुलभाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर भोगीलाल पंड्या ने? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसने की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है, सिरोही प्रजामंडल। तो सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसने की थी?
देखिए भोगीलाल पंड्या इन्होंने तो डूंगरपुर प्रजामंडल की थी। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। गोकुल भाई भट्ट जिन्हें दोस्तों आपके राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, सिरोही प्रजामंडल की अगर आपसे पूछे, गोकुल भाई भट्ट इन्होंने दोस्तों आपके सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। और सिरोही के विलय में दोस्तों जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो गोकुल भाई भट्ट ने ही निभाई थी, जिन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? चावंड के अंदर, बारडोली के अंदर, चुलिया के अंदर या फिर चित्तौड़ के अंदर? सभी को यहां पर आंसर बताना है। महाराणा प्रताप की खंभों, पहले तो आपको बताना है कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो 8 खंभों की वो छतरी है। टोटल कितने खंभों की है? टोटल 8 खंभों की छतरी है। कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी। देखिए चावंड के अंदर तो इनकी मृत्यु हुई थी, चावंड के अंदर तो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। और चुलिया जलप्रपात है दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाता है। बारडोली की मैं बात करूं, यहाँ पे महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत इनमें से कौन सी है? बीकानेर रियासत, झालावाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत या फिर मेवाड़? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत इनमें से कौन सी है? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए झालावाड़, झालावाड़ तो देखिए सबसे नवीन रियासत है। अगर पूछे नवीन रियासत कौन सी है तो वो झालावाड़ हो जाएगी। जब से सबसे प्राचीन रियासत के बारे में अगर आपसे पूछे तो मेवाड़ जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कहलाती है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर, टोंक, जयपुर या फिर अलवर? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। सामोद महल राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? देखिए क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। और प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए क्लास को भी मिस नहीं करना है। सामोद महल की यहाँ पर बात करें कौन से जिले के अंदर स्थित है? देखिए सामोद महल की मैं बात करूं ये आपके जयपुर जिले के अंदर आता है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्न में से बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? कोलायत, चंद्रभागा, कैला देवी या फिर रामदेवरा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बीकानेर जिले के अंतर्गत दोस्तों कौन सा मेला इनमें से लगता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो रामदेवरा है वो देखिए आपके रोनिचा के अंदर लगता है। रोनिचा कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर लगता है, ये ध्यान में रखना है। कैला देवी करौली के अंदर लगता है, जहां पर लांगुरिया गीत भी गाया जाता है कैला देवी की आराधना में। चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर लगता है, झालावाड़ के अंदर आपका चंद्रभागा मेला लगता है। जबकि बीकानेर जिले के यहाँ पे पूछा गया है जो कोलायत मेला है वो देखिए आपके जो कपिल मुनि की शरण स्थली है, कपिल मुनि की तपोस्थली, कपिल मुनि की तपोस्थली है आपकी कोलायत, जहां पर दोस्तों बीकानेर में आपका ये मेला लगता है। तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या फिर 52 किलोमीटर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई इनमें से कितनी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपसे पूछा गया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहां पे इंपोर्टेंट तथ्य बनते हैं दोस्तों एग्जाम के जो है संदर्भ को लेकर? कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई की बात करूं टोटल आपके 36 किलोमीटर है। और ये दोस्तों चीन की दीवार के पश्चात, भारत की तो सबसे लंबी दीवार है लेकिन चीन की दीवार के पश्चात आपकी दूसरी सबसे लंबी दीवार यह कहलाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बदनौर का युद्ध, चौसा का युद्ध, चंपानेर की संधि या फिर सारंगपुर का युद्ध? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर? जो विजय स्तंभ है वो उसका निर्माण कौन सी विजय के पश्चात करवाया था? देखिए ये जो विजय स्तंभ है, ये जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है और इसका निर्माण आपके राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। ये 9 मंजिला है, टोटल 9 मंजिला है। और नापा, पुमा, जेता जो है इसके दोस्तों आपके वास्तुकार है, ठीक है ना, ये इसके वास्तुकार कहलाते हैं। इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर दोस्तों 9 बार बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो निर्माण है आपके दोस्तों कौन से? सारंगपुर का जो युद्ध 1437 में हुआ था, 1437 में जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था महमूद खिलजी के विरुद्ध, उसमें दोस्तों इसकी विजय के पश्चात आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा ने। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल लगभग 1440 से 48-47 के बीच दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में हीरे की खान कहां पर स्थित है? डेगाना, केसरपुरा, मंडोर या फिर डीग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर जो हीरे की खान है वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है और एग्जाम के अंदर काफी बार ये प्रश्न आया भी है।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में जो हीरे की खान है वो आपके केसरपुरा के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? नगरी को, सोनारी को, मध्यमिका को या फिर राइड को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्राचीन भारत का टाटा नगर इनमें से किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर ये पूछ लिया जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर देखिए आपके रेड को कहा जाता है, जो कि टोंक जिले के अंदर आता है। टोंक जिले के अंदर ये आता है रेड, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थित है? अजमेर, जालोर, उदयपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे की बात करें, देखिए जालोर जिले के अंदर आता है, जहां पर दोस्तों सुंदा माता का मंदिर भी बना हुआ है। सुंदा माता का मंदिर भी आपके दोस्तों आपके जालोर के अंदर बना हुआ, ठीक है ना। इसके दोस्तों प्रथम भालू अभ्यारण्य दोस्तों आपके जालोर के सुंदा माता के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? आबानेरी, माउंट आबू, झालरापाटन या फिर मंडोर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में दूध बावड़ी कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, सभी को आंसर बताना है। राजस्थान में दूध बावड़ी, देखिए आबानेरी की बात करूं, आबानेरी दौसा के अंदर है, और यहाँ पर देखिए चांद बावड़ी है, इंपोर्टेंट बावड़ी है। चांद बावड़ी आपके आबानेरी दौसा के अंदर है, जबकि दूध बावड़ी की मैं बात करूं आपके माउंट आबू में स्थित है, जो कि सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया जैसलमेर का सोनारगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी, मैसा का पठार, चिड़ियाटुक पहाड़ी या फिर सोनगिरी पहाड़ी? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? देखिए सोनारगढ़ जो किला है वो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आपका जैसलमेर का सोनारगढ़ आता है। और ये दोस्तों ये जो है आपके कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये आपके दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जबकि मैसा का पठार पर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर दोस्तों आपका मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। सोनगिरी पहाड़ी पर दोस्तों आपके जालोर का किला बना हुआ है। सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये अंतिम प्रश्न बनता है, जवाहर सागर बांध जो है, जवाहर बांध कौन सी नदी पर बना? इसके बारे में पहले बात की थी। बनास नदी, चंबल नदी, कोठारी नदी और साबरमती नदी। और 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न यहाँ पे करेक्ट होते हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जवाहर सागर के बारे में मैंने पिछली जो है क्वेश्चन में बात की थी कि कौन सी नदी पर बना है, तो ये दोस्तों कोटा के अंदर है और चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसपे सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।